दोस्तों सोलर पैनल कैपेसिटी के अंदर सबसे ज्यादा हमारे जो कस्टमर का सवाल होता है वो ये होता है कि 10 किलोवाट का मैंने सोलर सिस्टम लगवाया है और मेरा जो इसके अंदर शो कर रहा है टुडे मैक्सिमम कैपेसिटी वो 5.95 कर रहा है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, 1000 सिस्टम हम इंस्टॉल कर चुके हैं पीएम सूर्यघर योजना के अंदर और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं। दोस्तों आज संडे का दिन है और आज मैं अपने घर का सिस्टम आपको दिखाने जा रहा हूं जो कि मैंने 7 साल पहले इंस्टॉल किया था और ये पूरी कैपेसिटी इस सिस्टम की जो है वो 10 किलोवाट की है। माइक्रोटेक के 330 वोल्ट के पैनल लगे हुए हैं और माइक्रोटेक का पीसीयू 11 किलोवाट का लगा हुआ है जो 7 साल पहले आता था। दोस्तों डिस्प्ले सिस्टम है, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम है। 5.98 मैं आपको क्लोज दिखाना चाहता हूँ। 5.99 कैपेसिटी ये सिस्टम शो कर रहा है। 48,654 कई बार बीच में रीसेट हो चुका है जिसकी वजह से 48,654 यूनिट इस सिस्टम ने बनाई है और टोटल पावर आप देखेंगे 3.92। ये सबसे बड़ा सवाल है 3.92। आज की जनरेशन जो है वो 6 यूनिट की हुई है, 6.1 आ गई है और ये टोटल पावर है 3.91 दिखा रहा है। दोस्तों ये दिखाने का कारण ये है कि अभी सुबह के 9 बजे हैं और 9 बजे आपको पता है सन की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर पाए। लेकिन कई दोस्तों का सवाल, कई कंज्यूमर का सवाल ये भी होता है कि दिन के 12 बजे या 1 बजे जब फुल इंटेंसिटी पे सन होता है तो भी अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं आ पाता। दोस्तों मैक्सिमम डेज 365 पूरे साल के जो मैक्सिमम डेज हैं उसके अंदर ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर नहीं पहुंच पाएगा। केवल गर्मियों के कुछ महीने होते हैं या हम कह सकते हैं सर्दियों के कुछ महीने होते हैं जिस टाइम पे सन की फुल इंटेंसिटी होती है और सोलर पैनल आपका फुल क्लीन होता है, बिल्कुल साफ होता है और किसी भी टाइप की उसके ऊपर शेडो नहीं होती। उस टाइम पे 10 किलोवाट तक भी पहुंच जाएगा। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे सोलर पैनल की हालात क्या है, किस तरीके की सफाई सोलर पैनल की है और क्या उसके ऊपर डस्ट जमी हुई है। दोस्तों अभी गर्मी का सीजन स्टार्ट हुआ है और आप देखेंगे डस्ट का ये हाल है। ये देखिए ये कितनी डस्ट इसके ऊपर जमी हुई है और दोस्तों जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी जो है मैं भी अपने सोलर पैनल की मेंटेनेंस टाइम पे नहीं कर पाता, जिसकी वजह से देखिए दोस्तों कितनी डस्ट इसके अंदर इकट्ठी हो गई है। और दोस्तों ये कारण, सबसे बड़ा कारण है इसको फुल इंटेंसिटी पे काम ना करने का और इसकी यूनिट कम बनाने का और सबसे ज़्यादा कंप्लेन आने का और इसके ऊपर हॉटस्पॉट बनने का और पैनल आपका डैमेज और वारंटी के अंदर खराब होने का। तो दोस्तों आपको सबसे ज़रूरी काम है इसकी सोलर पैनल की सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना। और आप देख पा रहे हैं मैंने ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम भी इंस्टॉल किया हुआ अपने घर पे और ये ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर भी हम कई बार चला नहीं पाते और ये चलाने के बाद बर्ड ड्रॉपिंग्स जो है आप जगह जगह देखेंगे, देखिए बर्ड ड्रॉपिंग्स जो है तो इसको ये स्प्रिंकलर सिस्टम, इनका प्रेशर तो अच्छा होता है लेकिन ये साफ नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों 7 साल पुराना सिस्टम और जिसके अंदर 30 पैनल 330 वोल्ट कैपेसिटी के लगे हुए हैं और इतनी दूर तक ये सिस्टम लगभग 600 स्क्वायर फीट में लगा हुआ है, इसको केवल एक बाल्टी और 1 बाल्टी का पानी इसको क्लीन कर देगा। और ये जादू मैं आज आपके सामने, संडे का दिन है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि आपको लाइफ टाइम। और ये मोटर प्रेशर पंप मार्केट में मिलता है करीब 4,500 से 5,000 रुपये का, कॉपर का 1 साल वारंटी मिलता है और इसका प्रेशर आप देखना। आने वाले टाइम में इंडिया में भी लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने वाली है। अपनी गाड़ी आप खुद साफ करते हैं, अपना सोलर पैनल भी आपको ही क्लीन करना पड़ेगा। दोस्तों ये सोलर पैनल आपको इतना ज़्यादा आउटपुट देता है, इतना ज़्यादा फ़ायदा देता है और इसकी इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है। 7 साल में मैं इसको 2 बार इसको फ्री कर चुका हूँ क्योंकि मैंने आज तक 1 रुपया बिजली का बिल नहीं भराया है। 7 साल का बिजली का बिल अगर आप टोटल करेंगे, जितने रुपये मैंने इसके ऊपर खर्च किए थे उससे ज़्यादा मैं इसमें कमाई कर चुका हूँ। दोस्तों आपको इसकी मेंटेनेंस आपका सबसे पहला टारगेट है, इसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। हर 15 दिन में एक शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। दोस्तों मैं दिखाता हूँ 1 बाल्टी के पानी में आपको किस तरीके से आप इस पैनल की सफाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत एक और होती है सोलर पैनल में कि आप वॉशिंग करते वक्त किन किन चीज़ों की आपको सावधानी रखनी है। जो एमएस का स्ट्रक्चर है इसकी प्रॉपर अर्थिंग हमने की हुई है, ग्राउंड अर्थिंग की हुई। लेकिन दोस्तों 7 साल के बाद कई बार ऐसा हो जाता है ग्राउंड वाटर नीचे चला जाए, लेवल नीचे चला जाए पानी का गर्मियों के अंदर, तो अर्थिंग प्रॉपर काम ना करे और हम डायरेक्ट हमारे बच्चे इस सोलर पैनल की वॉशिंग करने लग जाए जैसे हम गाड़ी की करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम के थ्रू या गन के थ्रू। तो हमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है जो इसका ACDP बॉक्स है, ये इसका ACDP बॉक्स है, इसको कोई भी तरीके से इसको खोल के इसकी सबसे पहले हमें MCB, ताकि किसी भी टाइप का बैक करंट या जर्क करंट जो इसके अंदर हो वो हमारे को नुकसान ना पहुंचा सके। देखिए इसको सिंपल स्क्रू ड्राइवर से आप इसको खोल सकते हैं। मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूं जो कि आपको बड़ी ध्यान रखने वाली हैं क्योंकि कहीं भी आप अगर इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको करंट नुकसान कर सकता है। देखिए दोस्तों इसको हमें डाउन कर देना है और ये डाउन करने के बाद हमारा सिस्टम, ये देखिए
अलार्म मोड पे आ चुका है और हमारा सिस्टम अभी पीछे से इसमें ग्रिड की पावर जो है जनरेशन भी 0 आ रही है और ग्रिड वोल्टेज इसके अंदर नहीं आ रही है, ग्रिड के साथ ये कनेक्टेड नहीं है। अब हम सेफ हैं हमारे सोलर सिस्टम की पूरी वॉशिंग करने के लिए और एक बाल्टी में पूरे सिस्टम को साफ करने के लिए। दोस्तों ये इसका इनलेट पॉइंट है, गन आपको चलानी आती है, ये वॉशिंग गन आप अपनी कार को बाइक को धोते ही हैं। और ये इसका आउटलेट पॉइंट है जिससे हमने काफ़ी लंबी इसमें नलकी हमें मिल जाती है कंपनी की तरफ से। ये देखिए रबड़ की जो नलकी हमें काफ़ी लंबी मिली हुई है और ये मेन इसकी पावर सप्लाई है जो हमने कनेक्ट की हुई है मेन सप्लाई से, जिसके थ्रू इसको करंट मिल पा रहा है। थोड़ा सा क्लोज लाके मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बाल्टी पानी से किस तरीके से आप 10 किलोवाट के इस स्पीड के प्रेशर से आप इसको धो सकते हैं। इसको हम ऑन कर लेते हैं मोटर के स्विच को। पानी की आप स्पीड देख पा रहे हैं, ये देखो ये इसकी स्पीड है। कई लोग ये कहते हैं कि हमें इसके अंदर अपना कोई स्टूल रखने की ज़रूरत है या किस तरीके से हम इसके ऊपर चढ़ेंगे, कोई सीढ़ी की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों कोने से सबसे लास्ट वाला पैनल भी ये स्पीड, या आप सर्विस स्टेशन पे अपनी गाड़ी धुलवाने जाते हैं उस तरह की इस पानी की मोटर की स्पीड है। सबसे लास्ट वाला पैनल भी कितनी तरीके से क्लीन हो पा रहा है। इस पंप की आप इस मोटर गन की आप स्पीड देख रहे हैं, ये देखिए बर्ड ड्रॉपिंग बीच में है और इसको पूरे तरीके से ये पैनल से क्लीन हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, पैनल के ऊपर चढ़ेंगे तो सेल डैमेज होगा, आपको पैनल के ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए एक बाल्टी में आपकी पूरी पानी की सेविंग होगी इसके अंदर। कोई भी पानी आपको छत को ख़राब नहीं करेगा, आपकी छत के अंदर किसी भी टाइप की सील नहीं आएगी। आप देखिए सबसे ऊपर का जो कोने वाला पैनल भी है, ये गन कितने क्लीन तरीके से इसको साफ कर पा रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर्विस के लिए हमें बंदे की ज़रूरत है, आप बंदा भेज सकते हैं तो उसको उसके थ्रू हम क्लीन करा लेंगे। दोस्तों कुछ भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप 10 मिनट संडे को अपना टाइम निकालें और एक बाल्टी आपके पास पानी घर में आप स्टोर करके रख लें तो आप अपने पूरे सोलर पैनल को केवल 10 मिनट में इंस्टॉल करने के बाद, मोटर इंस्टॉल करने के बाद, एमसीबी डाउन करने के बाद 10 मिनट में ऐसी क्लीनिंग अपने सोलर पैनल की आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसकी एफिशिएंसी, एमसीबी ऑन करने के बाद इसकी एफिशिएंसी किस तरीके से इंक्रीज हुई है। ये देखिए दोस्तों, और ये मल्टीपर्पज है, इसको आप अपने घर पर अपनी गाड़ी, ये देखिए अपनी गाड़ी को, ये गाड़ी है आपकी, इसको भी आप इस पर क्लीन कर सकते हैं। इस गाड़ी को आप अच्छे से, ये मल्टीपर्पज है, सोलर पैनल की भी सफाई और आपकी कार की भी क्लीनिंग इसके थ्रू हो रही है। दोस्तों 10 मिनट आपको लगानी है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिस टाइम पे टेम्परेचर कम होता है, अभी सुबह के 9 बजे हैं, अभी भी टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया है, लेकिन टेम्परेचर जिस टाइम पे कम होता है उस टाइम पे जो सेल हैं, इन सेल के ऊपर किसी भी टाइप की दरारें नहीं आएंगी। अगर आप गर्म इसके ऊपर सेल के ऊपर जिस टाइम पे फुल वर्किंग में होते हैं सोलर पैनल, उस टाइम पे अगर आप इसकी क्लीनिंग करेंगे तो इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं ग्लास के अंदर। तो आप ये ध्यान रखें, इसका जो टाइम है वो सुटेबल टाइम जो है धोने का, पानी से वॉशिंग करने का, सुबह 6 से 7 बजे या शाम को 6 से 7 बजे। रात को आप किसी भी टाइम क्लीन कर सकते हैं। और जो मैंने सेफ्टी नॉर्म्स आपको बताए हैं, एमसीबी जरूर डाउन कर लें। किसी भी टाइप का बैक करंट, अगर अर्थिंग थोड़ी सी भी काम नहीं कर रही, थोड़ी सी भी वीक है, किसी भी टाइप का बैक करंट आपको नुकसान नहीं करने वाला। दोस्तों एक 15 लीटर की बाल्टी का प्रेशर अभी तक भी देखिए, अभी तक चल रहा है। पानी बचाओ, सोलर लगाओ, ग्रीन एनर्जी को फॉलो करो। एक बाल्टी में 10 मिनट के अंदर 10 किलोवाट का सिस्टम पूरा क्लीन करो। पैसे बचाओ, लेबर के पैसे बचाओ, खुद इंडिया को सपोर्ट करो, ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करो, सेव वाटर, सेव एनर्जी। इन गर्मियों के अंदर अपने घर पे सोलर पैनल लगा के अपना बिजली बिल 0 करो।